हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल हमने प्रश्नावली 1.3 के पहला नंबर क्वेश्चन को हल कर लिया था। आज हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं, तो चलिए इसको हम सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने से पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। तो सिद्ध करने के लिए कितना कह रहे हैं? 3 + 2√5 कह रहे हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो यहाँ सिद्ध करने से पहले मानेंगे, तो इसके उल्टा मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। 3 + 2√5 बराबर लेंगे P/Q। लिखेंगे जहां PQ सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी दो अलग अलग संख्या जो केवल एक से विभाजित होता हो। वैसी दो अलग अलग संख्या जो केवल एक से विभाजित होता हो। तो यहाँ हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो दो अलग अलग संख्या लेते हैं, 2 और 5 ले लेते हैं। ये केवल एक से विभाजित हो रहा है। अगर ये 2 से विभाजित हो जाएगा तो कहेंगे कि ये दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन केवल एक से हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये दोनों सहअभाज्य संख्या है। और ये एक जो इन दोनों को विभाजित कर रहा है, तो ये एक होगा HCF। ये एक क्या होगा? HCF होगा। इसी तरह 4 5 ले लेते हैं। ये 4 5 केवल एक से कट रहा है, तो ये क्या होगा? सहअभाज्य संख्या। और ये एक क्या हो जाएगा? तो HCF हो जाएगा। HCF, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, PQ का HCF 1 लिख सकते हैं। PQ का HCF बराबर 1, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 3 जो है प्लस में है, बराबर के इस साइड आ जाएगा तो माइनस में चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2√5 बराबर P/Q और माइनस बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में चल जाएगा। अब बट्टे में नहीं कुछ है तो 1 दे सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पर देखिए ये 2 गुना में है, बराबर के इस साइड आ जाएगा तो भागा में चल जाएगा। तो लिखेंगे √5 बराबर P/2Q और -3/2, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये परिमेय संख्या बन गया है। ये कैसी संख्या बन गया है? तो ये परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। और ये क्या है? तो परिमेय संख्या है। तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ P/2
2q-3/2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। किसके बराबर है? √5 के बराबर है। तो लिखेंगे जो कि √5 के बराबर है। जो कि विरोधाभास है। जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो इतना लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ मैंने जो कि विरोधाभास है ये क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। तो ये जो है ये इसके बराबर तो होगा नहीं। तो ये कह रहे हैं कि मैं इस √5 के बराबर नहीं हूँ। अगर आप ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि आप हैं तो मैं इस बात का विरोध करता हूँ। इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा जो कि विरोधाभास है। तो आप इतना लिख दीजिएगा, आंसर सही है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 3 नंबर का सवाल देखेंगे। 3 नंबर में कह रहे सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित का मतलब होता है नीचा में जो प्रश्न दिया है या जो नीचा में लिखा है वही होगा। तो नीचा में क्या है? 1/√2 इसको कह रहे हैं सिद्ध करने के लिए। फिर दूसरा में है 7√5, तीसरा में 6 + √2। तो पहला नंबर क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? 1/√2। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? 1/√2। कह रहे हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करने से पहले लिखेंगे हल। मानेंगे तो लिखेंगे माना कि वन बाई √2 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। 1/√2 बराबर लेंगे p/q, जहाँ pq सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अच्छा, यहाँ सहअभाज्य संख्या pq माने हैं तो HCF pq का कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ लिखेंगे HCF pq बराबर 1। ठीक है। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो 1/√2 पे स्क्वायर लगाएंगे, बराबर में p/q पर भी स्क्वायर लगाएंगे।
तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ऐसे 1/2 अब बराबर में p² बटा q² लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। अब कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो ये 2 गुना अब p² 2p हो जाएगा, 2p² हो जाएगा। अब q² गुना 1 q² हो जाएगा। तो हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे? समीकरण 1। अब यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में गुना का संबंध है, तो ये 2 इस साइड आ जाएगा तो भागा में चल जाएगा। तो हम लिखेंगे p² बराबर q² बटा 2। ठीक है। अब यहाँ सब खेल है, अगर इसे समझ जाते हैं तो आपका हिसाब बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर समझिए q² बटा 2 है, ये 2 q² को विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये 2 q² को विभाजित कर रहा है, तो ये 2 q को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 2 q² को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, इसीलिए 2 q को भी विभाजित करेगा, 2 q को भी विभाजित करेगा। इसे हम कथन 1 मान लेते हैं। इसे हम क्या मानेंगे? कथन 1। ठीक है। अब दूसरा पेज ले लेते हैं। यहीं पर दूसरा पेज ले लेते हैं, इसमें बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर p का मान कितना निकला है? 2 निकला है। यहाँ पे समझिए p का मान 2 निकला है। अब किसका मान निकालना है? q का मान निकालना है। तो यहाँ पे मानेंगे, लिखेंगे यहाँ p बराबर 2 के लेने पर अब यहाँ 2 के कहाँ से आया है? तो यहाँ देखिए, यहाँ पे है। सिद्ध करने के लिए हमें कितना कह रहे हैं? तो सिद्ध करने के लिए हमें 1/√2 कह रहे हैं। तो यहाँ 2 है तो हमने 2 के लिया। अगर यहाँ 5 होता तो हम 5 के लेते। ठीक है, यहाँ जो होता हम उतना के ले लेते। तो आप इस के जगह पर कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब हम यहाँ जो समीकरण 1 माने थे, इसमें पुट करना है p का वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? पुट कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर, p का मान रखने पर ठीक है। तो कितना है समीकरण 1? 2q² p है ना, 2p² बराबर q²। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 1 है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ गड़बड़ा गया है, 1 मिनट।
यहाँ समीकरण 1 ठीक तो है। नहीं नहीं भाई साहब, यहाँ Q होगा। क्या होगा? Q होगा। यहाँ पर भी Q हो जाएगा। यहाँ पर P की जगह क्या होगा? Q हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ Q हो जाएगा। अब सही है, Q में मान रखना है ना, तो यहाँ पर 2p² अब बराबर में इस Q के जगह पे 2k रखना है, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ ये 2p² हो जाएगा। अब बराबर में 4k² हो जाएगा। अब ये 2 से ये 4 दो बार में कट गया, तो यहाँ पे p² अब बराबर में 2k² हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो ये गुना में है 2, इस साइड आएगा तो भागा में चला आएगा, तो बट्टे में लिख देंगे 2 अब बराबर में k²। अब यहाँ समझिए p² बट्टा 2 है, ये 2 p² को विभाजित कर रहा है, तो ये 2 p को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 2 p² को विभाजित कर रहा है, 2 p² को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, विभाजित कर रहा है, इसीलिए 2 p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। इसे हम कथन 2 मान लेंगे। इसे हम क्या मानेंगे? कथन 2। यहाँ पे हमने कथन पहला माना था इसको, इसे हम कथन 2 मान लेंगे। इसे हम कथन 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ P का मान 2 निकला है और Q का मान 2 निकला है। हमें मान कितना निकालना था PQ का? 1 नहीं आया है, तो हम कहेंगे, यहाँ पे देखिए p² अब बट्टा में कितना है? 2 है। Q² अब बट्टा में 2 है। ये 2 p² को विभाजित कर रहा है और ये 2 इसको विभाजित कर रहा है, तो HCF यही दोनों होगा। जैसे सहअभाज्य संख्या में 2 अलग अलग अंक लेंगे, 3 2 3 एक विभाजित कर रहा है इन दोनों को, यही एक HCF हुआ। तो यहाँ ये 2 इसको विभाजित कर रहा है, ये 2 इसको विभाजित कर रहा है, तो HCF ये 2 होगा। और हमने माना क्या था यहाँ पर? तो हमने इसे 1/√2 को एक परिमेय संख्या माना था। तो किस हालत में? जब HCF 1 आएगा तब हम कहेंगे कि ये परिमेय संख्या, लेकिन HCF 1 नहीं आया है, HCF तो 2 आ गया है, तो हम कहेंगे कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ कथन 1, ये कथन 1 और ये कथन 2 है, तो हम कहेंगे कथन 1 और कथन 2 से PQ का
HCF 2 प्राप्त हुआ जो कि हमारा मानना था हमारा मानना था 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इतना लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए दूसरे नंबर सवाल पर। तो दूसरा नंबर सवाल के लिए दूसरा पेज ले लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल है 7√5। कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिख लिए हैं। अब यहाँ पर 7√5 एक मानेंगे ना, लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। (7√5) बराबर P/Q लेंगे, जहां PQ सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है तो HCF PQ का 1 होगा, HCF PQ का 1 होगा। अब यहाँ देखिए, ये 7 गुना में है, बराबर के इस साइड जाएगा तो भागा में चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे √5 बराबर P/Q, माइनस गुना में है तो बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं √5 बराबर P/Q, ये गुना में है तो यहाँ भागा में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये कैसी संख्या हो गई? तो ये परिमेय संख्या होगी। अगर आप इस PQ के जगह पे कोई मान रख के देखिएगा तो वो परिमेय संख्या में आ जाएगा। हल करिए, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, PQ की जगह पे कोई मान रखिएगा तो वो किस में आ जाएगा? परिमेय संख्या में। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होते हैं। तो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ P/7Q एक परिमेय संख्या है, एक
अपरिमेय संख्या है, जो कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या √5 के बराबर है, √5 के बराबर है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हमारा आंसर। अब आ जाइए तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं। तीसरा में 6 +